हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी कॉमर्स क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं मेरी वीडियोस देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल की लिस्ट में जाके। और अगर आप पहली बार ही मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बिज़नेस के बारे में तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि बिज़नेस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, हम पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एंगेज्ड इन सब बिजनेस। देखिए, बिजनेस एंटरप्राइज भी आपके लिए नया वर्ड होगा। ये रहा बिजनेस एंटरप्राइज। ये भी एक तरह से जो बिज़नेस का, हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं ना, सपोज़ कीजिए आपकी एक फैक्ट्री है तो वो आपका एक एंटरप्राइज हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी बिज़नेस की टेक्निकल टर्म है, अकाउंटिंग टर्म है ये। बिजनेस एंटरप्राइज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ एंगेज्ड इन सम बिजनेस, जो सिर्फ किसी भी बिजनेस में एंगेज्ड है, किसी भी टाइप का जो बिजनेस कर रही है। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट्स सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। अगेन अब आपके लिए ये एंटिटी नया वर्ड आ गया कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है। बिजनेस एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये समझ लीजिए, बिजनेस एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बिजनेस एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अडॉप्ट करती है कुछ फॉर्म्स को बिजनेस की। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे देती हूँ। फॉर्म्स होती है बिजनेस की, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, एक अकेला बंदा, सोल का मतलब अकेले बंदे एक बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप डीड हो गई, कई सारे बंदे मिलके वो बिजनेस कर रहे हैं। जॉइंट वो हो गया, जॉइंट कंपनी के सिर्फ दो बंदे मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स होती है। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी फॉर्म को अडॉप्ट करती है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अब ये देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब होता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ बिजनेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ देयर स्ट्रक्चर हेल्प्स देम टू मीट देयर गोल्स। मतलब ये होता है कि बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बिज़नेस कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे बना हुआ है, वो कैसे काम कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, हमने एक एग्जांपल के तौर पे जो रियल लाइफ में हम लेके जाए, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को, मतलब वो चीज़ कैसे काम कर रही है, कैसे बनी हुई है, हर चीज़ देखना उसके बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी हो गया कि बिज़नेस स्ट्रक्चर्ड कैसे है, कैसे बना हुआ है बिज़नेस, वो कैसे काम करता है और कैसे वही स्ट्रक्चर हेल्प करता है हमें उन्हीं गोल्स को, बिज़नेस के गोल्स को तक पहुंचने के लिए। गोल्स जैसे कि प्रॉफिट, हमारा एक गोल है कि हमें 20% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि हमने अपने और बिज़नेस को ऑर्गेनाइज किया कैसे हुआ है, किस तरह से किया हुआ है ताकि हम उस गोल तक पहुंच सके, उसे हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा सेटअप बिज़नेस का। ठीक है, अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी 3 फॉर्म्स होती है या फिर टाइप्स बोल लीजिए। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड वन इज़ पब्लिक सेक्टर and the third one is joint sector enterprise. एंटरप्राइज मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी एक तरह से एंटिटी हो गया, एंटरप्राइज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये एक तरह से बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं जो बिज़नेस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बिज़नेस एंटिटी एक बिज़नेस की जो कंपनी बोल लो, फैक्ट्री बोल लो। बिज़नेस एंटरप्राइज भी सेम चीज़ है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की होती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इनका ओवरव्यू ले रहे हैं। इनके फर्दर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। इनके जो फर्दर पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट हो गया या फिर पार्टनरशिप हो गया, जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज
विच आर ओन कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। या तो उनका मालिक भी प्राइवेट है, ओन मतलब ओनर जैसे बोलते हैं ना, उसी में से निकल के आया है ये वर्ड। ओनर नहीं होता है जो मालिक होता है, या तो उसका मालिक जो है या ओन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल है कोई, या फिर उसको कंट्रोल भी कोई इंडिविजुअल एक अपने उससे कर रहा है, मैनेज भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं उसको, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर, जिसमें सिर्फ प्राइवेट मतलब एक पर्सनल बंदे का वो है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या होता है? अब जैसे सपोज कीजिए अपने आप से लिया, आपने खुद एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया खुद का सिंगल, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? आपने पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया होगा ना बिजनेस, तो इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। एग्जाम्पल ले लीजिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड, सब जानते हैं इस कंपनी को, अंबानी की है, राइट। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसका मेन मोटिव, अब क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो इनके ओनर हैं वो अंबानी जी हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ये कितनी सारी फील्ड्स में अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं, राइट। ग्रोसरीज में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, क्लोथिंग में भी, बहुत सारी चीज़ों में, नेटवर्किंग में भी, हर चीज़ में ये अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं। जैसे सुना होगा आपने फ्रेश, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस स्मार्ट है ना, और अब तो रिलायंस डिजिटल भी आ गया, रिलायंस ट्रेंड्स है, तो कितने सारे उनमें इन्होंने अपने उसको बिज़नेस को ग्रो कर रखा है ना। टाटा कंपनी हो गई, विप्रो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो इनके जो ये प्राइवेटली ओन हैं, इनके जो ओनर है वो सिर्फ एक है, मतलब जो भी ओनर है किसी गवर्नमेंट का या किसी और इंस्टीट्यूट का, किसी भी चीज़ का इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? विच आर ओन कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये देखिए, पहले वाला सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा था, इस वाले में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल होगा तभी वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो पाएगा। इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना, ठीक है। एग्जांपल दे देती हूँ आपको एक अच्छा सा। अब जैसे मान लीजिए इसमें भी दे रखे हैं, ये देखिए सेल, ये फुल फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें ऑफ लग जाएगा, SAIL, SAIL। ये बनेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, और इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे कि आप हॉस्पिटल से ले लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, जैसे एक कोई भी आप एक दवाई ले लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो आपको 10 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो कितना डिफरेंस हो गया? दवाई वही है सेम, पर डिफरेंस है क्यों? उनका प्राइवेट का मेन मोटिव है पैसा कमाना, ठीक है, वो उसमें चैरिटी नहीं करेंगे कि हाँ दवाई इतनी की है तो कम में दे दिया, कोई नहीं, वो तो अपने जितने की है उससे ज़्यादा में ही देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। अब आ गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात, अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल एक ये वाला, तो उनका तो मेन मोटिव हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, तो जितना हो सकेगा उतना कम दाम में ही वो दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट जो थर्ड सेक्टर हमारा आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें क्या होता है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। इनमें दोनों का रोल होता है भाई, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन को हम बिजनेस लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। तो इनमें क्या है? प्राइवेट का भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जो डे टू डे मैनेजमेंट होगी ना बिज़नेस की, उस बिज़नेस की, चाहे वो कोई भी बिज़नेस है, एग्जांपल में ये रहा मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ना, वो प्राइवेटली भी ओन्ड है और गवर्नमेंट भी,
उसमें दोनों का रोल है। कैसे है मैं बताती हूँ आपको। ये एक एग्जांपल आप इसे याद कर लीजिएगा। जो डे टू डे मैनेजमेंट होगा ना इसका लिमिटेड का, इस कंपनी का, वो करेगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, मतलब एक प्राइवेट, जो प्राइवेट की साइड होगा, ठीक है। और जो कंट्रोल है, सुपरविज़न है ना मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी, ठीक है। मेंबर्स की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स होते हैं ना, मतलब जो आपने सुना भी होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, ये है वो है। तो जो बड़े बड़े इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उनके जो मेंबर्स हैं ना, उन सबको सुपरवाइज और कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। उनको गवर्नमेंट ऑर्डर देगी। मान लो कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है ना, तो गवर्नमेंट उनको बताएगी कि ये वाला डिसीजन लेना है या आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप हैंडल करोगे, ठीक है। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये जो बड़े डिसीजंस होंगे वो गवर्नमेंट लेगी। जो छोटे मोटे डे टू डे मैनेजमेंट के डिसीजंस होंगे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपने आप ले सकते हैं। मतलब उन्हें बार बार गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है छोटे छोटे डिसीजंस में या डे टू डे मैनेजमेंट में। जैसे सपोज कीजिए मशीन चल रही है फैक्ट्री में, वो ख़राब हो गई, तो उसके लिए उसे गवर्नमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कि मशीन ख़राब हो गई है मैं दूसरी ले आऊँ। उसकी परमिशन नहीं लेनी। ये डे टू डे मैनेजमेंट की चीज़ है। मशीन ख़राब हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है नई लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें, कैसे काम करता है जॉइंट सेक्टर में। इनके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कि वरना वो थोड़े लेंदी प्रोसेस है उनका। जैसे जितने भी पार्ट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनकी मेरिट्स भी हैं, उनकी डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी पार्ट हो जाएगा, तो वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। आपको मीनिंग और ओवरव्यू समझ आ गया कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसके कितने फॉर्म्स हैं। अब ये 3 टाइप्स हैं इनके जो हमने पढ़े, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। इनके हम आगे फर्दर पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसी बेस पे ये चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।